क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर माफिया, तस्करी और सत्ता के रिश्तों की परतें खुलने वाली है? क्या कोडीन फास्फेट युक्त कफ सिरप का मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का है या इसके पीछे सियासत की गहरी चालें छुपी हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जांच के घेरे में आखिर कौन है और जवाबदेही किसकी बनेगी? उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले प्रदेश का राजनीतिक तापमान अचानक तेजी से बढ़ गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, आरोप प्रत्यारोप की बौछार है और बयानबाजी इतनी तीखी है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की इसकी गूंज सुनाई दे रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। मुद्दा है कोडीन फास्फेट युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी। लेकिन बहस केवल कानून तक सीमित नहीं रही बल्कि सीधे सियासी जंग में तब्दील हो चुकी है। मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर सीधा और तीखा हमला बोला। बिना किसी संकोच के उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले वर्षों में सक्रिय रहे अधिकतर माफियाओं के तार किसी न किसी रूप में समाजवादी पार्टी से जुड़े रहते हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रारंभिक जांच में ये तथ्य सामने आए हैं कि कोडीन कफ सिरप तस्करी के मामले में एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पकड़े गए कुछ अभियुक्तों के संबंध समाजवादी पार्टी से हैं। उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी की कार्यप्रणाली कोई नहीं है, पहले भी उस पर अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देने जैसे गंभीर आरोप लगते रहे हैं। उनके मुताबिक ये मामला भी उसी कड़ी का हिस्सा बनकर सामने आ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा, लेकिन जो तथ्य अब तक जांच एजेंसियों के सामने आए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने सपा प्रमुख पर व्यंग करते हुए कहा कि एक शेर का सहारा लिया, यही कसूर में बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। इस शेर के जरिए उन्होंने इशारों में कहा कि जब भी कोई मामला सामने आता है तो दोषियों की तरफ देखने की बजाय सवाल जाँच एजेंसियों पर उठाए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जिन लोगों के साथ समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की तस्वीरें सामने आ रही हैं, अगर वही लोग अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं तो राजनीतिक संरक्षण के सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। उन्होंने दो टूक कहा, जांच होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मुख्यमंत्री के इस बयान के कुछ ही समय बाद राजनीतिक पलटवार भी देखने को मिला। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार पर तीखा तंज कसते हुए एक साराना अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री का नाम लिए बिना लिखा, जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। अखिलेश का ये बयान देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गया। उनके समर्थकों ने इसे सरकार के आरोपों का सदा हुआ और राजनीतिक जवाब बताया। वहीं विपक्षी खेमे का कहना है कि सरकार इस पूरे मामले का इस्तेमाल असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कर रही है। इस पूरे विवाद के केंद्र में कोडीन फास्फेट युक्त कफ सिरप है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि कोडीन फास्फेट एक नियंत्रित औषधि है जो एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत आती है। इसका उपयोग केवल अधिकृत दवा निर्माण में किया जाता है और इसके उत्पादन और भंडारण और वितरण का कोटा सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा तय किया जाता है। लेकिन हाल के समय में ये सामने आया है कि इस कफ सिरप का कई जगह नशीले पदार्थ के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार अवैध तस्करी और दुरुपयोग की शिकायतें मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर सख्त कदम अपनाया। उत्तर प्रदेश पुलिस, स्पेशल टास्क फोर्स और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन संयुक्त रूप से इस पूरे नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कई ठिकानों पर छापेमारी हुई, बड़े गिरोहों का खुलासा हुआ और अनेक गिरफ्तारियां भी की गईं। सरकार का दावा है कि इस नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए किसी भी तरह की राजनीति या प्रशासनिक ढिलाई नहीं बरती जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, ये मामला आखिर किस दिशा में जाएगा? क्या जांच में राजनीतिक संरक्षण की परतें सचमुच उजागर होंगी या आरोप प्रत्यारोप की सियासी लड़ाई बनकर रह जाएगा? विधानसभा सत्र से पहले छिड़ी इस जुबानी जंग ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति और ज्यादा गर्म होने वाली है। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट क्या कहेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल कोडीन कफ सिरप का ये मामला यूपी की सियासत में आग लगाकर कई बड़े सवाल छोड़ गया है, जिसके जवाब अब जनता जानना चाहती है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।